हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में कहावत और लोकोक्तियाँ को करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जितने कहावत और लोकोक्तियाँ बच गए थे उन सारे को आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पिछले वीडियो में बात करें तो पिछले में हम लोग 90 तक किया था, आज वहाँ से आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नेक्स्ट 91 है, ओदा किन के सुखाए के बेचेक। ठीक है, ओदा किन के सुखाए के बेचेक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ख नियर काम करे या फिर घाटा कर काम करे। ठीक है, मूर्ख जैसा काम करना या घाटे का काम करना। ठीक है, तो इसको हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? ओदा किन के सुखाए के बेचेक। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 92 है, ओरिक पानी बढ़ेरी चूहे। ओरिक पानी बढ़ेरी चूहे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विपरीत काम हुए। ठीक है, विपरीत काम हुए का मतलब उल्टा काम हुए। ठीक है, उल्टा काम होता है तो उसको हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? ओरिक पानी के बढ़ेरी चूहे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 93 है, ओरिक खोज जीवक काल। ओरिक खोज जीवक काल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर कर दुश्मन सबसे घातक। ठीक है, जो घर का दुश्मन होता है वो सबसे घातक होता है। ठीक है, तो उस यानी घर के दुश्मन से क्या होता है? ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? ओरिक खोज जीवक काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 94 है, आगे खेती आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे। ठीक है, आगे खेती आगे आगे और पाछे खेती भागे जोगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब काम समय के कर साथ होवे के चाहिए। ठीक है, सभी काम किसके साथ होना चाहिए? तो समय के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को अगर समय के साथ कोई काम नहीं हो रहा है तो उसे हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 95 है, ओरी कर काम कोरी। ठीक है, ओरी का काम कोरी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेमतलब कर काम करे। ठीक है, तो कोई बिना मतलब का कोई काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओरी का काम कोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 96 है, ओछा के विपरीत बालुक भीत। ओछा के विपरीत बालुक भीत। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुष्ट आदमी का भरोसा नहीं रहेला। ठीक है, दुष्ट इंसानों का या दुष्ट प्राणियों का क्या नहीं रहता है? तो भरोसा नहीं रहता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? ओछा के विपरीत बालुक भीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 है, ओरी तरे कर भूत जाने आजाक पूत। ठीक है, ओरी तरे कर भूत जाने आजाक पूत। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पड़ोसी से कोनो बात लुकाल नहीं रहेला। ठीक है, पड़ोसी से कोई भी बात क्या हुआ होता है तो छिपा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? ओरी तरे कर भूत जाने आजाक पूत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 98 है, कंठ कोतर पेट तुम्बा। ठीक है, कंठ कोतर पेट तुम्बा। तो इसका मतलब क्या होता है? साधारण दिशक मुदा बेसी खाया वाला। ठीक है, कोई साधारण दिख रहा है, छोटा मोटा दिख रहा है लेकिन अधिक खाने वाला है तो उसको हम कैसे कहेंगे नागपुरी में? कंठ कोतर पेट तुम्बा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 99, कंद्रू घरे कंद्रप। ठीक है, कंद्रू घरे कंद्रप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गरीब अनपढ़ घरे जोइक पूत। ठीक है, गरीब या अनपढ़ घर है उसमें एक जोइक पूत मतलब एक योगवान बेटा है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कंद्रू घरे कंद्रप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 100 है, कंवर उठाते माछी परलक। ठीक है, कंवर उठाते मतलब खाने के लिए जैसे उठाए और उसमें क्या पड़ा? माछी पड़ा। तो उसका मतलब क्या होता है? काम शुरू करते बगड़ जाए। ठीक है, जब कोई काम हमने शुरू किया और वो काम शुरू होते ही क्या हुआ? बिगड़ गया तो उसको हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कंवर उठाते माछी परलक। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 101 है, कौआ के देखबे की कान के। कौआ के देखबे की कान के। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनल बात ऊपर भरोसा नहीं करे चाहिए। ठीक है, सुनल बात ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? तो भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कौआ के देखबे की कान के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 102 है, कौआ से कबडेल चलाक। कौआ से कबडेल चलाक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चलाक से चलाकी करे कोशिश। ठीक है, कोई चलाक इंसान है उसे चलाकी करने का कोशिश। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है वो चालाक इंसान से चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तब हम नागपुरी में इसको कैसे कहते हैं? कौआ से कबडेल चालाक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 103 है, कर नहीं तो डर कैसन। ठीक है, यहाँ पे डट हो गया है लेकिन यहाँ डर होगा। ठीक है, कर नहीं तो डर कैसन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलती नहीं कर ले डराए कैसन। ठीक है, अगर हमने गलती नहीं किया है तो डर कैसा। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कर नहीं तो डर कैसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 104 है, करनी ना धरनी नाम सोबरनी। ठीक है, करनी ना धरनी नाम सोबरनी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है निकम्मा आदमी कर नाव बढ़। ठीक है, तो निकम्मा मतलब बिना काम करने वाला इंसान का क्या हो जा रहा है? नाम हो रहा है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? करनी न धरनी नाम सोबरनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 105 है, कम खाओ गम खाओ। कम खाओ
गम खाओ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोसर कर बात पेट में पचाए, ठीक है, दोसर कर बात पेट में पचाए, यानी कोई इंसान बुरा भला कर दिया है, किसी दूसरे इंसान कोई बात है तो उसको क्या करना, पेट में पचाना, यानी किसी के सामने नहीं बोलना। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कम खाओ और गम खाओ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 106 है, कहाँ हाथी कहाँ लूती, ठीक है, कहाँ हाथी और कहाँ लूती। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाहरी असमानता, ठीक है, बहुत ही अंतर, बहुत ही बड़ा अंतर है किसी चीज़ में, तो उसको हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कहाँ हाथी और कहाँ लूती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 107 है, कांचा काया कर कौन भरोसा, ठीक है, कांचा काया कर कौन भरोसा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माटी कर काया कर भरोसा नखे, ठीक है, माटी कर काया यानी मिट्टी के काया का यानी शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कांचा काया कर का भरोसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 108 है, काट छिल्ले चिकन हुई बात छिल्ले रुखर, ठीक है, काट छिल्ले का हुई तो चिकन हुई और बात छिल्ले का हुई रुखर हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बात कर मीन मेक निकाल ले लड़ाई होएला, ठीक है, कोई अगर हम बात का अगर मायने मतलब निकाल रहे हैं तो क्या होता है? उससे लड़ाई होता है, ठीक है। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? काट छिल्ले चिकन हुई और बात छिल्ले रुखर हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 109 है, काढ़ा बिन हर नहीं बूढ़ा बिन बिना घर नहीं, ठीक है, काढ़ा बिना हर नहीं और बूढ़ा बिना घर नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खेती ले जैसन काढ़ा कर दरकार है उसे ही घर ले बूढ़ा कर दरकार है, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए जैसे काढ़ा की आवश्यकता यानी काढ़ा या बैल का आवश्यकता पड़ता है यानी ज़रूरत होता है, उसी प्रकार घर के लिए यानी बूढ़े यानी गार्जियन का रहना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? काढ़ा बिना हर नहीं और बूढ़ा बिना घर नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 110 है, कानी गाय के अलगे बथान, कानी गाय कर अलगे बथान। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदमी से अलगे रहे वाला, ठीक है, आदमी यानी इंसानों से अलग जो रहता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? कानी गाय के अलगे बथान, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 111 है, कानी गाय मामन दान, ठीक है, कानी गाय मामन दान। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फालतू चीज़ मामन दान करे, ठीक है, कोई फालतू चीज़ है यानी कोई बिना मतलब का कोई वस्तु है उसको अगर हम दान देते हैं तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कानी गाय मामन दान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 112 है, कान रहे खर सोना नहीं सोना भेलक खन कान नहीं, ठीक है, कान रहे खन सोना नहीं सोना भेलक खन कान नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदमी कर इच्छा कखनो पूरा नहीं होएला, ठीक है, इंसानों का जो इच्छा है वो कभी पूरा नहीं होता है, इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कान रहे खन सोना नहीं सोना भेलक खन कान नहीं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 113 है, काया सुख पेटे दुख, ठीक है, काया सुख पेटे दुख। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गत्तर के सुख देने वाला दुख पावेला, ठीक है, अगर जो इंसान शरीर को सुख दे रहा है कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है वो क्या होता है? वो दुख पाता है यानी उसको क्या होता है? हमेशा दुख मिलता है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? काया सुख पेटे दुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114 है, कुइयाँ उड़ाली बेटी बिहाली, ठीक है, कुइयाँ उड़ाली बेटी बिहाली। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटी कर बियाह में बड़ा दिक्कत हुएला, ठीक है, बेटी सबके शादी करे में बहुत ही कष्ट हुएला, इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कुइयाँ उड़ाली बेटी बिहाली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 115 है, कुकुर के भरोसे लांबा धर में, कुकुर के भरोसे लांबा धर में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरे के भरोसे काम करे, ठीक है, दूसरे इंसानों के भरोसे में जो काम करता है या काम किया जाता है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कुकुर के भरोसे लांबा धर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 116 है, कुकुर के घीव पची, कुकुर के घीव पची। तो इसका मतलब क्या होता है? ओछा आदमी ठिन बात नहीं पचे, ठीक है, ओछा आदमी ठिन बात नहीं पचे, मतलब कोई बातूनी आदमी उसके पास कोई बात नहीं पचता है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कुकुर के घीव पची, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 117 है, कुसराइन के पेट नी लुके, ठीक है, भी लुके हो गया यहाँ नी होगा, ठीक है, कुसराइन से पेट नी लुके। तो इसका मतलब क्या होता है? अनुभवी चाहे जानकार आदमी से बात नहीं लुकेला, ठीक है, अनुभव कोई अनुभवी व्यक्ति है या जानकार व्यक्ति है तो उससे कोई बात नहीं छिपता है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कुसराइन से पेट नी लुके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 118 है, केकर पेंदी में छेद नखे, केकर पेंदी में छेद नखे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबक कोनो न कोनो नी कोनो कमजोरी रहेला, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ क्या रहता है? कमजोरी रहता है, ठीक है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? कि केकर पेंदी में छेद नखे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 119 है, केकरो पीठ में मारे तो मारे पेट में नहीं, केकरो पीठ में मारे तो मारे पेट में नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केकरो जीविका नी लूटेक चाहिए, केकरो जीविका नी लूटेक चाहिए, ठीक है।
तो किसी का जो जीविका है, जीने खाने का कोई रोजगार है, उसको लूटना नहीं चाहिए। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, केकरो पीठ में मारे तो मारे पेट में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 120 है, कोरा में छुआ शहर में ढिंढोरा। कोरा में छुआ शहर में ढिंढोरा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपन ठीन कोनो चीज रहतो के दोसर ठीन खोजेला। ठीक है, कोई वस्तु अपनी जगह ही है और कहीं दूसरे तरफ ढूंढना, तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, कोरा में छुआ शहर में ढिंढोरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 121, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी और भाषा थोड़े ही दूर में बदल जाएला। ठीक है, यानी बदलत रहेला। तो पानी और भाषा थोड़े दूर में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 122 है, कतनो पढ़ ले चूल्हा फूके के होई। ठीक है, कतनो पढ़ ले चूल्हा फूके के होई, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पढ़ लो जनाना मन के घर का काम कर पड़ेला। ठीक है, यानी जितनी पढ़ी लिखी हुई स्त्रियां हैं उनको भी घर का काम क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, कतनो पढ़ ले चूल्हा फूके होई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 123 है, करम गुने कपार फुटेला। करम गुने कपार फुटेला, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलत काम कर सजाए मिलबे करेला। ठीक है, अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका सजा कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, करम गुने कपार फुटेला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 124 है, केव पेट बनाएला केव मुंह। केव पेट बनाएला केव मुंह, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है चालाक आदमी दोसर से बुलवाएला। ठीक है, चालाक आदमी यानी जितने होशियार या चालाक आदमी होते हैं दूसरे से कुछ को बुलवाते हैं, खुद वो नहीं बोलते हैं। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, केव पेट बनाएला केव मुंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 है, कुकुर कर भुकले बदरी नी फाटेला। ठीक है, कुकुर कर भुकले बदरी नी फाटेला, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोट मनक परेशान करेले कर ले बड़ मन के कोनो असर नहीं होएला। ठीक है, अगर छोट व्यक्ति या कोई भी छोटा है वो किसी बड़े को परेशान कर रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसका कोई असर नहीं होता है। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, कुकुर कर भुकले बदरी नी फाटेला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 126 है, कानी गाय कर अलगे बथान। कानी गाय कर अलगे बथान, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे फरके रहे। ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों से अलग रहना, तो इसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं, कानी गाय कर अलगे बथान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 127 है, क तले ख तले ग। ठीक है, क तले ख तले ग, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले कमाए तले खाए तले गायक। ठीक है, पहले कमाना फिर खाना फिर गाना, यानी मौज मस्ती करना। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, क तले ख तले ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 128 है, कैर के जीत कही के नहीं। ठीक है, कैर के जीत कही के नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्म ऊपरे विश्वास। ठीक है, कर्म यानी काम के ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, कैर के जीत कही के नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129 है, खखरा कर पीठ पोड़ेला सेके खखराए जानेला। खखरा कर पीठ पोड़ेला सेके खखराए जानेला, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जेकर ऊपरे विपत्ति पड़ेला वह बुझेला। ठीक है, जिसके ऊपर में कष्ट या विपत्ति या परेशानी आती है आता है वही बुझता है, वही जानता है कि क्या कष्ट है। ठीक है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, खखरा के पीठ पोरेला सेके खखराए जानेला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 130 है, खीस खाए आपके दूध खाए वीरान के। ठीक है, खीस खाए आपके दूध खाए वीरान के, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खीस से आपन नुकसान होवेला। ठीक है, अगर इंसान कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा से खुद का नुकसान होता है, यही बोलना चाह रहे हैं। इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, खीस खाए आपके दूध खाए वीरान के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 131 है, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार। ठीक है, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कमजोर ले हथियार कर जरूरत नहीं पड़ेला। ठीक है, कोई कमजोर वस्तु है या इंसान या कुछ भी है, यानी कोई कमजोर चीज़ है तो उसके लिए क्या कोई हथियार का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 132 है, खसी के जान जाए खवैया के सवादिये नहीं। ठीक है, खसी कर जान जाए खवैया के सवादिये नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोसर कर जान जाए ला तेव आदमी के संतोष नहीं होवेला। ठीक है, दूसरे का क्या जा रहा है, जान जा रहा है तो भी इंसानों को क्या नहीं है, संतोष नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, खसी के जान जाए खवैया के सवादिये नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 133 है, खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवेक दोष। ठीक है, खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवेक दोष, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाते खाते चलने हानि होएला। ठीक है, अगर खाते खाते यानी खाना खाते खाते हुए अगर कोई चलता है तो क्या होता है, हानि होता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवेक दोष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 134 है,
गच में आंबा फरले लेब्दा चलबे करी, गच में आंबा फरले लेब्दा चलबे करी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो एक लड़का लड़की रहले अगुआ आबे करे ना, ठीक है। अगर योग्य लड़का या लड़की है तो उसके लिए क्या अगुआ आते ही हैं। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गच में आंबा फरले लेब्दा चलबे करी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 135 है, गच में चढ़ाए के छेवें मारे, ठीक है। गच में चढ़ाए के छेवें मारे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि को आगे बढ़ाए के धोखा दे, ठीक है। किसी भी इंसान को कुछ काम के लिए या कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ा के क्या करना? धोखा दे देना। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गच में चढ़ाए के छेवें मारे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 136 है, गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध, गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचित विद्वान कर कद्र नहीं होएला, ठीक है। कोई परिचित यानी आमने सामना कोई विद्वान है यानी परिचित है तो उसका क्या नहीं होता है? कद्र नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर दूर का रहे तो उसका बहुत ही क्या होता है? कद्र होता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 137 है, गाय कर कान काट के कुकुर के देवे, ठीक है। गाय कर कान काट के कुकुर के देवे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेस चीज के अयोग्य आदमी के देख, ठीक है। कोई अच्छा वस्तु है कोई या अच्छा चीज है तो उसको अयोग्य यानी जिसका उस वस्तु के लायक कोई इंसान नहीं है उसको देना। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गाय कर कान काट के कुकुर के देवे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 138 है, गाल वाला जीतलक माल वाला हारलक, गाल वाला जीतलक और माल वाला हारलक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बातूनी आदमी अपन बात मनवा लेला, ठीक है। कोई बातूनी आदमी है तो अपने बात को क्या करता है? मनवा ही लेता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गाल वाला जीतलक माल वाला हारलक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 139 है, गुरु गुर चेला चीनी, गुरु गुर चेला चीनी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेला गुरु से बढ़ जाए, चेला गुरु से बढ़ जाए। मतलब कोई छात्र है वो अपने शिक्षक से आगे बढ़ जाता है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गुरु गुर चेला चीनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 140 है, गुरु करु जाइन के पानी पीऊ छाइन के, गुरु करु जैन के पानी पीऊ छाइन के। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचित आदमी के गुरु बनाए, ठीक है। कोई परिचित कोई अच्छा यानी आदमी है तो उसको क्या बनाना? गुरु बनाना, ठीक है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गुरु करु जाइन के और पानी पीऊ छाइन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 141 है, गोईठा में घी सुखाए, गोईठा में घी सुखाए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अयोग्य आदमी ऊपर खर्च करे, ठीक है। किसी अयोग्य आदमी मतलब कोई काम वाला आदमी नहीं है उस पर क्या करना? तो पैसा खर्च करना। तो इसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं? गोईठा में घी सुखाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 142 है, मोटा खीरा खाए के पेंदी में तीता, ठीक है। मोटा खीरा खाए के पेंदी में तीता। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आखिरी में काम सफल नहीं हुए, ठीक है। अगर आखिरी में लास्ट में कोई काम अगर सफल नहीं होता है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? मोटा खीरा खाए के पेंदी में तीता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 143 है, गोबर तो दोबर, गोबर तो दोबर। तो इसका मतलब क्या होता है? गोबर से उपजा बेसी हुएला, ठीक है। गोबर से उपजाओ यानी कोई भी सब्जी है तो ज़्यादा उपजता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गोबर से दोबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 144 है, गाय कर घी गाय कर सिंघे लागेला, ठीक है। गाय कर घी गाय कर सिंघे लागेला। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेस आदमी कर काम कर फल उके ही मिलेला, ठीक है। कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका फल किसको मिलेगा? उसी को मिलता है। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गाय कर घी गाय कर सिंग में लागेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 145, गछे कठर ओठे तेल, गछे कठर ओठे तेल, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले से आसरा देखे, ठीक है। पहले से ही क्या देखना? आसरा देखना यानी इंतजार करना। तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गच्छे कठर ओठे तेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 146 है, गोईठा में घी सुखाए, गोईठा में घी सुखाए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेकार कर मेहनत करे, बेकार कर मेहनत करे यानी बिना मतलब वो कोई मेहनत कर रहा है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गोईठा में घी सुखाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 147 है, गुड़ खाए ना कान भेदाई, ठीक है। गुड़ खाए ना कान भेदाई। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सावधानी रखे, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए क्या रखना? सावधानी रखना। तो इसी को ही नागपुरी में हम कैसे कहते हैं? गुड़ खाए ना कान भेदाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 148 है, गर्जे से परसे नहीं, गर्जे से परसे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोली बगरा काम नहीं, ठीक है। कोई इंसान ज़्यादा बोलता है और काम नहीं करता है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गर्जे से बरसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 149 है, गच चढ़ाए के हेठे छेव करे, ठीक है। गच चढ़ाए के हेठे से क्या करे? छेव करे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केखो लिलकाए के धोखा देख, केखो लिलकाए के धोखा देख। मतलब किसी को कोई चीज़ को लालच देकर, कोई भी चीज़ का लालच देकर उसको क्या करना? धोखा दे देना। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गच चढ़ाए के हेठे छेव करे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 150 है, गेल फागुन में
धूर उड़ाएक, गेल फागुन में धूर उड़ाएक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समय गुजरल परे काम करे। ठीक है, जब समय गुजर गया तो उसके बाद कुछ काम करना, तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? गेल फागुन में धूर उड़ाएक। क्लियर है? तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आप लोगों को लगभग 150 कहावत और लोकोक्तियाँ को करा दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं उन सबको मैं किसी न किसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुहावरा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसी रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।